आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए हिंदी सौरभ की एक कविता मनुष्यता। मनुष्यता कविता की पहली पद को हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। इसमें कवि मनुष्य को महान बनने को प्रेरणा देते हैं, साथ साथ मृत्यु से न डरने की सलाह देते हैं और मृत्यु भी सुमृत्यु होनी चाहिए। कैसे कि मनुष्य की उपकार करे, सेवा करे। जो दूसरों के लिए काम करते करते मर जाता है वही सचमुच मनुष्य है। आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरी पद। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है, रहो न भूल के कभी, भूल में भी रहना नहीं चाहिए। मदांध यानी मद में अंध, मद यानी अहंकार। तुच्छ वित्त में यानी थोड़ा सा धन में, वित्त यानी धन। समाज में ऐसे लोग हैं जो उनके पास अगर धन आ जाए तो वो अहंकारी बन जाते हैं, मदांध हो जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। तो कवि का कहना है, तो तुच्छ धन में तुम कभी भी भूल के भी मदांध होना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत लोग हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, तो वो अपने को बलशाली मानता है, यानी सनाथ मानता है। सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। कभी ये भी कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं, परिवार लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, फिर भी तुम अपने को सनाथ जान करके चित्त में गर्व करना नहीं चाहिए, मन में अहंकार लाना नहीं चाहिए। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। जिन लोगों को तुम अनाथ समझते हो, जिन लोगों के पास कोई लोग नहीं रहते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास लोग ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लोग उनको अनाथ समझ करके उन पर अत्याचार करते हैं। तो कवि का कहना है, सचमुच वो अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोक नाथ साथ है। जिनको हम अनाथ समझते हैं उनके पास, उनके साथ त्रिलोकनाथ है, यानी भगवान है। तो इसलिए जिनके पास भगवान है वह कभी भी अनाथ नहीं हो सकता है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। जो त्रिलोकनाथ, जो दीनबंधु, वो दयालु होते हैं। दयालु दीनबंधु यानी जो भगवान, ये दयालु होते हैं और उनके बड़े विशाल हाथ है। भगवान का हाथ छोटा मोटा नहीं है, उनके विशाल हाथ है। सारा संसार को वो देख सकते हैं, सारा संसार के लोगों को वो पालन कर सकते हैं। इसलिए वो जो दीनबंधु वो बड़े दयालु होते हैं। और ये दीनबंधु दयालु ये सबके साथ होते हैं। तुम जिनको अनाथ समझते हो, लेकिन वो सचमुच अनाथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ त्रिलोकनाथ है। और ये बड़ी बात कहते हैं, अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। समाज में बहुत लोग होते हैं जो अधीर हो जाते हैं, तुच्छ धन पाकर अहंकारी बन जाते हैं। तो कवि के अनुसार वह सचमुच
भाग्यहीन है। जो अपने को भाग्यवान समझ करके वो अधीर हो जाता है, अहंकारी बन जाता है, कवि के अनुसार वह सचमुच भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए कवि के अनुसार मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी दूसरों के उपकार करते करते वो मर जाता है। वही सचमुच मनुष्य है, उनमें मनुष्यता का गुण भरा हुआ है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बंधु कौन है? कवि के अनुसार मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। यही बड़ा विवेक है। हमारा विवेक यही कहता है कि हमारा बंधु ही मनुष्य है। इसलिए हम किसी भी मनुष्य को छोटा मानना, नीचा मानना नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य हमारा बंधु होता है, यही हमारा विवेक कहता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता, स्वयंभू पिता, स्वयंभू मतलब जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं, जन्म हुए हैं, वो है भगवान। वो है पुराण पुरुष भगवान, वो है सबके पिता। और ये जो सबके पिता स्वयं भगवान, ये जो प्रसिद्ध पिता है, ये एक है। मतलब सारे संसार के जन्मदाता स्वयंभू पिता एक ही है, यानी भगवान एक ही है। तो इसलिए भगवान ने सबको जन्म दिया है, छोटा बड़ा हम जिसको मानते हैं, लेकिन सब उनके संतानें हैं। सब पर उनकी दया है, सब पर उनके विशाल हाथ है। इसीलिए जिनका विशाल हाथ सब पर है, हम किसी को अनाथ समझना, नीचा समझना नहीं चाहिए। सभी मनुष्य हमारा बंधु है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। बाह्य भेद बाहरी रूप से भेदभाव है। क्या भेदभाव है? फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कर्म के अनुसार फल होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उनको फल मिलता है। और इसी कर्म के अनुसार बाहरी रूप से भेदभाव होता है। जो गरीब होता है, जो धनी होता है, काला गोरा, जितने भेदभाव है, ये सब फलानुसार कर्म के अनुसार होता है। लेकिन सचमुच यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लोगों के मन में जो भेदभाव है, सचमुच ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य एक है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद है। अंतरिक्ष अंतर में एक है। जो आंतरिक रूप में अगर हम देखेंगे, जो सभी मनुष्य एक है, अंतरिक्ष अंतर में एक है। जो इसका प्रमाण है, साक्षी है, प्रमाणभूत वेद है, इनका साक्षी वेद में है। यानी वेद में लिखा गया है कि सभी मनुष्य समान है और अंतर से सभी समान है। बाहरी रूप से अवश्य बाह्य भेदभाव होता है, लेकिन अंतर में सभी मनुष्य समान है, जो इसका प्रमाण वेद में है। इसीलिए हम किसी मनुष्य को बुरा मानना, नीचा मानना नहीं चाहिए। सभी मनुष्य हमारा बंधु है, सभी का उपकार हमें करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं दिखाई देता है, इसीलिए अनर्थ होता है। अनर्थ क्या होता है? अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ तब होता है जब एक बंधु दूसरे बंधु को व्यथा न हरता है,
न दूर करता है। एक मनुष्य अगर दुख में आ जाता है, पीड़ा में आ जाता है, तो दूसरे मनुष्य उनकी सहायता नहीं करता है, तो वही अनर्थ होता है। अगर मनुष्य मनुष्य की व्यथा को नहीं हरता है, एक बंधु दूसरे बंधु को व्यथा को नहीं दूर करता है, तो यहाँ पे अनर्थ होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य, सचमुच मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, दूसरों के हित के लिए मरता है, दूसरों को अपना बंधु मानता है, अपना कुटुंब मानता है, दूसरों को परिवार मानता है और दूसरों के सेवा के लिए वो अपना जीवन दे देता है, दूसरों की उपकार करते करते जान देता है। वही सचमुच मनुष्य है। तो कवि का जो मूल भाव होता है कि मनुष्य दूसरों को सहायता करना चाहिए, यही सबसे विवेक होता है और यही सबसे बड़ी जो मनुष्यता का लक्षण होता है। आज इतना ही, और प्रश्न और अभ्यास को तुम खुद कर लेना। रहता हूँ गिरीश सर।